भारत में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंचने की वजह से बरसों तक लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। अरे छोरी, क्या नाम है तेरा? नाम है मेरा राधा। ब्याह करेगी मुझसे? दैया रे दैया, कैसी बातें करते हो? अरे मैं गभरू जवान गांव का नामी मिस्त्री हूँ, ब्याह कर ले मुझसे। कौन गांव है तेरा? कमरपुरा। तेरे गांव तक सड़क आवे है क्या? नहीं तो कोनी करूँ तेरे से ब्याह? अरे मान जा। अरे जा जा। अरे मान जा। अरे जा जा। अरे मान जा। अरे जा जा, पहले तेरे गांव तक सड़क तो लेके आ। सूने सिर थे बिन सहरे के, लोग थे हम तो बिन चेहरे के। तरसे जब तक तुम ना आई, तड़पे जब तक तुम ना आई। बरसों सोई रही शहनाई, सुन रही राधा, देख मेरे गांव तक सड़क आ गई, अब तो ब्याह करेगी ना मुझसे? हाय, मैं सदके जावा। तेरे रोलर के संग संग रिश्तों की डोर भी आती है। हर घर में नगमे महके हैं ये सड़क जहाँ तक जाती है। क्या बात है गुनगुन बेटा? क्या बात है चाचू, चाची के ख्याल में खोए हो क्या? क्या बात है भैया, अभी से ये हाल है, बाद में जाके तो हमें भूल ही जाओगे। हाँ सांवरी, देखो तो कैसे नजरें घुमा घुमा के उसे देख रहा है। हमारे जमाने में तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था, माँ बाप ने जिससे बांध दिया उसी से बंध गए। तो क्या गलत बांध दिया भैया? भाई सांवरी, क्या गलत क्या सही, जो भी है ठीक है, जैसी माँ बापू की मर्जी। अच्छा, तो मेरे भैया के पीछे रिश्ता लेकर कौन पड़ा था? ये क्या सुन रहा हूँ भैया, आप भाभी को पहले से जानते थे? अरे दूल्हे राजा, ये तो यूं ही कभी भी कुछ भी कहती रहती है। मैं कुछ भी कहती रहती हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या भाई, मैं तो मेरा मतलब है भैया पकड़े गए। अरे वो तो सच बता दादू, माँ ठीक कह रही है क्या? बेटा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार पहले भी इसी गांव में आए थे जहाँ से तेरे लिए चाची लेकर के आए हैं, तेरे बापू के रिश्ते के लिए। फिर क्या हुआ? बहुत सुबह सुबह घर से निकल गए थे। जल्दी करो काका, नहीं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। अरे तो तू ट्रैक्टर में तेल भरवा के क्यों नहीं रखता? 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और आने जाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। अरे अब जो भी है ठीक है भैया, इसी में धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा और क्या। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो कमर ही टूट जाएगी। कच्ची राह पे कितने अरमां कंचों जैसे बिखर गए, धंसते फंसते खा
हंसते हाफते उम्र के पहिए गुजर गए। 4-5 घंटे के सफर के बाद लड़की वालों के घर पहुंचे थे। फिर क्या लड़की पसंद नहीं आई? नहीं बेटा, लड़की वालों को हमारा गांव पसंद नहीं आया। वो क्यों? वो इसलिए बेटा, तब तक हमारे गांव तक सड़क नहीं पहुंची थी ना। तो क्या उन्होंने रिश्ते के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे गांव तक सड़क नहीं जाती थी? ये क्या बात हुई बापू? उन्होंने रिश्ता भाई साहब से करना था या सड़क से? बेटा ये बात हमें तब समझ में नहीं आई। ये बात हमें समझ में आई जब हमारे गांव तक सड़क पहुंच गई थी। तब हमें समझ में आया कि ये सड़क हमारे गांव की उन्नति की सीढ़ी ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों की डोर भी बांधती है। वो कैसे दादू? बेटा हम गांव वाले तब भी बहुत मेहनत किया करते थे, खेतों में फसल उगाने के लिए, पशुओं को पालने के लिए, लेकिन हमारी मेहनत का पूरा फल हमें मिल नहीं पाता था। फसल पसीना खेत हमारे, दूध हमारा और हम बेचारे, बेच के आदमी ने सब खाया, हमने मेहनत से जो उगाया। अब ये अपने खेत से घर से सीधे शहर ले जाती है। हम किसान अब हम व्यापारी, सड़क जहाँ तक जाती है, सड़क जहाँ तक जाती है, सड़क जहाँ तक जाती है। पहले सड़क नहीं थी ना, तो इसलिए किसान को माल के पैसे पूरे नहीं मिल पाते थे। अब आराम से प्रधानमंत्री ग्राम सहयोग योजना से सड़क बन गई तो मैं मेरे मंडी तक आराम से सामान ला सकता हूँ। मेरे को मेहनत के पैसे किसान को आराम से मिल सकते हैं। भाभी, मेरी मैडम भी आई है। अच्छा अच्छा। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते सांवरी, शादी बढ़िया हो गई? मैम शादी तो बढ़िया हो गई, लेकिन आप शादी में आई क्यों नहीं? मैं आना चाहती थी मगर कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल पाई। मैडम जी आइए, हमारे साथ शादी की मिठाई खाइए। हाँ हाँ, मिठाई तो खानी ही है। मैडम जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि काश हम भी आज के जमाने में पैदा होते तो पढ़ लिख कर काबिल आदमी बनते। अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र तो होती नहीं। मैम वैसे मेरी भाभी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूल्हे राजा, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद मैडम जी। और इनसे मिलिए, ये है हमारे घर की सबसे बड़ी अम्मा गुनगुन। गुड आफ्टरनून मैम। अरे ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। आइए मैडम जी, हमारे साथ खाना खाइए। नहीं नहीं, खाना नहीं खाऊंगी। वो क्या है, शहर से हम 4 लोग एक ही गाड़ी में आते हैं। गाड़ी पूल करके? अरे वाह, ये तो बहुत ही होशियार बच्ची है। गांव तक सड़क आने का यही तो फायदा है। बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। पहले गांव आने के नाम पर मेरी रूह कांप जाया करती थी। 4-5 घंटे जो लगते थे, सड़क आने से बहुत आराम हो गया है। 1 घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे शैतान लड़की क्या कर रही है? अरे गुनगुन बेटा, पानी बर्बाद मत करो। बेटा पानी बहुत कीमती होता है, बाहर आओ। बेटा पानी की कीमत क्या होती है ये हमसे पूछो। बताओ। एक बार बेटा गांव में अकाल पड़ गया था। गांव के सारे कुएं पोखर सब में पानी सूख गया था। यहाँ तक कि पीने के पानी की भी कमी हो गई थी। बेटा पानी के लिए आपस में झगड़े हो जाते थे। पीढ़ियों के संबंध एक बाल्टी पानी के लिए खराब हो जाते थे। आजा। शहर से 5-7 दिन में एक बार ऊंट गाड़ियों से पानी का टैंकर आया करता था और पीने के पानी की तो इतनी मारामारी मचती थी कि बस पूछो मत। और अब तो बेटा ऐसी नौबत आती है तो एक फोन करते हैं और 1-2 घंटे में पानी का टैंकर आ जाता है। हेलो भैया, एक टैंकर पानी का भेजना। पता लिख लो, संपर्क सड़क गुनगुन का गांव। हाँ हाँ, वही गुनगुन जो बहुत बकबक करती है। कट्टा, पक्का वाला कट्टा। मैं नहीं दूंगी फोन। पापा, क्या पहले फोन और मोबाइल भी नहीं होते थे क्या? अरे कहाँ बेटा,
एक फोन करने के लिए दूसरे गांव के पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता था और आधी बार तो वो भी खराब पड़ा रहता था। क्या तब फोन ठीक करने वाले भी नहीं थे क्या? अरे बेटा, पहले शहर से आने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर जो आना पड़ता था। हर काला अक्षर था भैंस बराबर। अरे गुरुजी गायब, स्कूल में टाबर। गुरुजी की फटफटिया अब तो हर मौसम में आती है। कहाँ से करिश्मा करने वाली सड़क जहाँ तक जाती है। तुम्हारी माला विद्यादानी रे, मैं जपू तुम्हारी माला विद्यादानी रे, मैं जपू तुम्हारी माला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और 8वीं के बाद में साइकिल से स्कूल जा सकती हूँ और पूरी पढ़ाई करने के बाद ही शादी कराऊंगी। पापा, आप स्कूल पैदल जाते थे क्या? हाँ बेटा, पैदल ही जाते थे। तेरा बापू 8वीं क्लास तक ही पढ़ा है, जबकि क्लास में हमेशा अव्वल आता था। सिर्फ 8वीं तक ही क्यों? बेटा, गांव का स्कूल 8वीं तक ही था ना, इसीलिए। पहले तो स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं थे, जब जाने लगे तो मास्टर जी कभी आते थे कभी आते ही नहीं थे। ऐसा क्यों? बेटा, गांव तक सड़क ही नहीं थी, 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता था। तो मास्टर जी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। बारिश के महीने में तो 2-2 महीने तक पढ़ाई नहीं होती थी। तब तक छुट्टी। पापा, फिर आपने पढ़ाई कैसे की? बस ऐसे ही गिरते पड़ते 8वीं पास कर ही ली। इसके मास्टर जी कहते थे कि आपका बेटा बहुत होशियार है, इसे आगे जरूर पढ़ाना, देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 100 साल का। लेकिन बेटा, आगे जिस स्कूल में पढ़ना था वो गांव से 8-10 किलोमीटर दूर था, आने जाने का कोई साधन नहीं था, कच्ची सड़कें होती थी। फिर क्या बेटा, कोशिश तो बहुत की, आगे के स्कूल में दाखिला भी दिलवाया, लेकिन सारा समय आने जाने में ही निकल जाता था, खेती के काम में मदद ही नहीं कर पाता था। आखिर हार कर पिताजी ने इसकी आगे की पढ़ाई छुड़वाई थी। फिर क्या, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना खेत जोतते जोतते न जाने कहाँ खो गया, पता ही नहीं चला। अब ये सपना तेरे चाचू पूरा करेंगे बेटा, जैसे सरकार ने हम गांव वालों का सपना पूरा किया है, ऐसी खूबसूरत सड़कें बना करके। ओ तेरी सूरत काली सीरत उजली, सूखे में तू नीर की बदली। अरे भूख की गोद से छीन के मुझको दिया सहारा तूने पगली। सहरा की प्यास बुझाने को तू दूर से बहकर आती है। एक नदी सी बल खाती है, सड़क जहाँ तक जाती है। वो दिन हमारे गांव के लिए बहुत सुनहरा दिन था। पीएमजेएसवाई के अधिकारी हमारे गांव में आए थे, गांव में पंचायत बैठी थी। मुझे दोनों तरफ से जोड़ो ना हमारा गांव। देखो, ये आपके ब्लॉक का कोड नेटवर्क है। हर एलिजिबल गांव मुख्य सड़क, बाजार या किसी महत्वपूर्ण स्थान से इस तरह से जुड़ा है जैसे पेड़ से शाखाएं। ये रास्ता सबसे छोटा और उत्तम है साहब। इंजीनियर साहब, इसको चेक करो। हमने भी तकनीकी तौर पे इसको सबसे उत्तम पाया है। सर, इसमें तो रामलाल का खेत आता है साहब। मालिक, हमारे खेत में से मत निकालो रोड। यहाँ कोई मालिक वालिक नहीं है। हम सभी लोग ट्रांजेक्ट वॉक पे चलते हैं और देखते हैं सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है। क्यों पटवारी साहब?
मेरे पाँव में कब से उलझी थी, ये राहें एक पहेली सी, फिर तुम आई काली मत वाली बनकर एक सहेली सी। मेरी आंखों में अब सतरंगी सपनों की फसल लहराती है, खुशहाली की खुली खिड़कियां सड़क जहां तक जाती है, 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 बेटा हम अब एक गांव से निकलकर दूसरे गांव में आ रहे हैं, इसीलिए। यहाँ सड़क की छोड़ी प्रधानमंत्री जी ने। बेटा छोड़ी नहीं, पीएम जैसा के अनुसार एक गांव एक तरफ से जुड़ सकता है, इसीलिए। लो आ गई पक्की सड़क, आओ दिखाऊं। वो रही, इसी से जुड़ी है हमारे गांव की सड़क। जाती है, तेरी शादी तो हम उस गांव में करेंगे जहाँ सड़क ही ना हो। मेरे जाने से उस गांव की जनसंख्या 500 हो जाएगी, तो वो भी जुड़ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी होशियार है, बड़ी होकर के इंजीनियर बनेगी। मैं नहीं बनूंगी इंजीनियर। तो फिर क्या बनेगी? मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगी। अरे वाह। आप भी का नाश्ता ऐसे करते हो ना? बेटा ये सड़क की गुणवत्ता जांच रहे हैं। क्या हुआ बापू, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बेटा, तेरी माँ की याद आ गई थी। तू तो बहुत छोटा था तब, काश तब अपने गांव तक सड़क आ गई होती, तो आज तेरी माँ जिंदा होती। चिंता मत कर अंकल की माँ, वह जी भी आते होंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, वैद्य जी क्यों नहीं आए? पिताजी ने कहा है अब इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आपको शहर ही जाना होगा और कोई रास्ता नहीं। कच्ची राह पे कितने अरमां कंचों जैसे बिखर गए, धंसते फंसते खांसते हांफते उम्र के पहिए गुजर गए। सालों में जो सहेली वो पीड़ हरी हो जाती है, हर घाव पे मरहम लगता है, ये सड़क जहां तक जाती है। सचमुच तब रास्ता नहीं था। लोग टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने लगे, वो जननी सुरक्षा योजना का जो लाभ है उठाने लगे, तो इससे मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण हम अस्पताल आसानी से पहुंचकर जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकते हैं। भगवान और सरकार का लाख लाख शुक्रिया, आज हमारे गांव तक सड़क है। तेरी पैदाइश के समय तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ये सड़क ही तो है जिसने दी है हमें इतनी प्यारी सी खुशी है। वो तेरी सूरत काली सीरत उजली, सूखे में तू नीर की बदली।
राम राम काका। राम राम भाया, राम बेटा। रामपुर से बहू लिया है क्या? अरे भाया बहू भी ले आया और ढोल भी बजावला। पण आप बता तू कटे जो आ रहा है? शहर से आ रही है काका। अरे तो हेलमेट क्यों नहीं लगा रखे हो? शहर में लगाया था। अरे भाया हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचवाता ही कोनी होवे, आज सर की सुरक्षा वास्ते भी होवे है। आगा के लिए ध्यान रखूंगा। बेटा ये सड़क का गहना है, सुविधा के साथ साथ सुरक्षा कर्तव्यों का ध्यान भी रखना पड़ता है। हाँ बात तो सही है काका। राम राम काका। राम राम बेटा, राम राम। अब सतरंगी सपनों की फसल लहराती है, खुशहाली की खुली खिड़कियां सड़क जहां तक जाती है, सड़क जहां तक जाती है, सड़क जहां तक जाती है, सड़क जहां तक जाती है। सड़क जहां तक जाती है। वो तेरी सूरत काली सीरत उजली, सूखे में तू नीर की बदली। अरे भूख की गोद से छीन के मुझको दिया सहारा तूने पगली। सहरा की प्यास बुझाने को तू दूर से बहकर आती है, एक नदी सी बल खाती है सड़क जहां